अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद हसीब रज़ा और आप देख रही हैं एमडी हसीब रज़ा वाहिदी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा गरीबों तक पहुँचे और उनकी हेल्प हो, उनकी मदद हो, तो आपकी स्क्रीन पर बारकोड है, स्कैनर है, आप इसे स्कैन करें और जो है जो भी हो सके आप इस पर ताउन करें, डोनेट करें, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, क्योंकि हमने ये काम शुरू किया है, अंजाम दिया है इसको। जो भी आप डोनेट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी के साथ वो पैसा जो है इसके मुस्तहिक हैं उन तक ये पैसा पहुंचा दिया जाएगा। तो आइए बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। अब एक सवाल किया गया है कि क्या रमज़ान शरीफ के महीने में हम बिस्तर होना, कुर्बत हासिल करना हराम है या नहीं। तो देखिए मेरे भाई, रमज़ान के महीने में बातें समझने की कोशिश किया करें मेरे भाई। ठीक है, रमज़ान के महीने में तो हराम नहीं है। ठीक है, रोज़े की हालत में हराम है। रोज़े की हालत में अगर आप जो है ये काम अंजाम देंगे तो आपका रोज़ा भी चला जाएगा। अगर आप जानबूझ करके ये काम अंजाम देते हैं, यानी अगर आपको पता है कि आप रोज़े से हैं तब भी आप जो है कुर्बत हासिल करते हैं तो आपका रोज़ा भी चला जाएगा और आप गुनाहगार भी होंगे और इसका कफ़ारा भी जो है आपके ऊपर लाजिम आएगा। ठीक है, तो जो तरीका है ना कुर्बत हासिल करने का रमज़ान शरीफ के महीने में, वो तरीका क्या है, वो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। आप इसे अच्छे से तवज्जो के साथ गौर से सुने और इसे लोगों तक, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो देखिए, अब अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कुर्बत हासिल करना, तो इसका तरीका ये है कि आप रोज़ा इफ्तार करिए। रोज़ा इफ्तार करने के बाद अगर आपका दिल करे, आपका मन करे, तो आप कुर्बत हासिल कर सकते हैं नमाज इशा से पहले पहले। और नमाज इशा से पहले पहले आप तहारत भी हासिल कर लें, यानी आप गुस्ल भी कर लें और पाक हो जाएं और आप जो है नमाज इशा पढ़ें और जो तरावीह की नमाज है वो अदा करें। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, अगर आपका दिल है, आप जो है करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब इसके बाद एक तरीका ये है कि आप जो है इशा की नमाज पढ़िए और नमाज तरावीह पढ़ने के बाद आप आ जाइए अपने घर पे। और रात में काफ़ी वक्त है, ठीक है, आप जिस वक्त चाहें उस वक्त, ठीक है, आप जो है कुर्बत हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, लेकिन सहरी से पहले पहले आपको पाक हो जाना है। क्या हो जाना है? पाक हो जाना है, ताकि जो है आप पाकी की हालत में सहरी भी कर लें और नमाज भी पढ़ लें। कहने का मतलब यह है कि आपका ये भी काम हो जाए और वो भी काम हो जाए। तो ये तरीका बेहतर है, मुस्तहब है, अच्छा तरीका है कुर्बत हासिल करने का। जी हाँ, ठीक है, लेकिन अगर आपने किया, आप सो गए, अब आपकी आंख खुली, 10 मिनट बचा हुआ है सहरी का वक्त खत्म होने में, अब आप क्या करेंगे? अब तो आप फंस गए ना। तो देखिए, इसका भी जो है एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप जो है जुनबी हैं, नापाक हैं, आप भी नापाक हैं, अहलिया मोहतरमा भी नापाक हैं, तो आप ये कीजिएगा कि आप दोनों मिल करके सबसे पहले सहरी कीजिएगा, क्योंकि अब इस वक्त सहरी करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। वक्त बचा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। सहरी करने के बाद आप जो है मुकम्मल कर लीजिए और सहरी से फारिग होने के बाद मेरे भाई जब वक्त ख़त्म होता है तो 2-4-5 मिनट नमाज में रहता है। हर जगह का मामूल है ये, हर जगह का जो है ये हाल और मामला रहता है। तो आप जो है दोनों लोग जो है गुस्ल करिए। ठीक है, और आज के ज़माने में तो गुस्ल करने के लिए, नहाने धोने के लिए बहुत सारी चीज़ें घर में उपलब्ध हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो इंसान तो बहाना बना नहीं सकता है। ठीक है, तो जो है आप गुस्ल करिए और गुस्ल करने के बाद जो है आप नमाज पढ़ने के लिए जाइए और मोहतरमा अपने घर पे नमाज पढ़ें। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होगा कि हम तो नापाक थे और नापाकी की हालत में सहरी किया है, तो रोज़ा होगा या नहीं होगा। देखिए,
नापाकी का जो मामला है और रोजे का, इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आप याद रखिएगा। समझ में आई बात? हाँ, अगर आप नापाकी की हालत में सहरी करते हैं तो आपकी सहरी हो जाएगी। अगर आप नमाज भी पढ़ने नहीं जाएंगे ना, तब भी आपका रोजा हो जाएगा, सहरी हो जाएगी। लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप गुनाहगार होंगे। तो मेरे भाई जो है, और आपकी जो रोजे की रूहानियत है उस पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन रोजा आपका खराब नहीं होगा, रोजा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो नापाकी की हालत में आपका रोजा हो जाता है, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इंशाल्लाह वो भी जवाब आप तक पेश कर दिया जाएगा।